नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। इलाके को अयोध्या से जोड़ने वाली फरक्का एक्सप्रेस का विस्तार बठिंडा तक हो गया है। गणतंत्र दिवस के दिन सिरसा सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने टोहाना व रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक रेलवे स्टेशन पर झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने भी अपने संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर को अयोध्या से जोड़ने के लिए इसके श्रीगंगानगर तक विस्तार की मांग रेल मंत्रालय में रख चुके हैं। ZRUCC के पूर्व सदस्य भीम शर्मा के अनुसार मालदा टाउन से दिल्ली के बीच चलने वाली फरक्का एक्सप्रेस का विस्तार बठिंडा तक किया गया है। श्रीगंगानगर में यार्ड की समस्या के चलते फिलहाल बठिंडा तक ही विस्तार किया गया है। यह नियमित सेवा है। इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु सीधे अयोध्या जा सकेंगे। गाड़ी मालदा टाउन से दिल्ली वाया अयोध्या धाम के बीच चलने वाली फरक्का एक्सप्रेस का विस्तार रोहतक और जींद के रास्ते बठिंडा तक तथा गाड़ी वाया नरेला, सोनीपत, गोहाना, जींद, बठिंडा तक होने से इस इलाके की जनता देश के दूरस्थ शहरों तक ट्रेन के माध्यम से सीधी यात्रा कर सकेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने एक बयान में राजस्थान की राजनीति को गरमा दिया। इस बयान को सुनने के बाद कांग्रेस के आला कमान चौकन्ना हो गए, एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। CP जोशी ने भाजपा कार्यालय पहुंचने के बाद कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भी कई नेता भाजपा में शामिल हुए थे। अब भी कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। भाजपा में मीडिया और सोशल विभाग की कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी पहुंचे। उन्होंने बिहार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर कहा कि राहुल गांधी पिछली बार जब यात्रा पर निकले थे तो देश में 3 हिंदी राज्यों से कांग्रेस की सरकार चली गई। अब उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की है तो इंडिया गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी ने दूरी बना ली है। सूर्य के मकर राशि में आने के बाद मलमास खत्म हो गया है। जनवरी में 27 से 31 तक हर दिन विवाह के मुहूर्त हैं। शादियों का सीजन जनवरी से अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद जुलाई में मुहूर्त रहेंगे। शुक्र ग्रह अस्त हो जाने से मई और जून में शादियां नहीं होंगी। चतुर्मास के कारण अगस्त, सितंबर व अक्टूबर में विवाह नहीं होंगे, जबकि इस साल फरवरी में सर्वाधिक 20 दिन विवाह मुहूर्त रहेंगे, यानी अगले महीने 20 दिन शहनाइयां गूंजेंगी। इस साल सबसे ज्यादा विवाह मुहूर्त फरवरी में 20 दिन रहेंगे। इसके बाद मार्च में 9 दिन, अप्रैल में 5 दिन, जुलाई में 8 दिन, नवंबर में 9 दिन और दिसंबर में 10 दिन रहेंगे। जनवरी के पहले 15 दिन सूर्य धनु राशि में रहा, इस कारण मुहूर्त नहीं थे, लेकिन 16 जनवरी से शादियों का सीजन फिर शुरू हुआ। टोंक जिले के सोप थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की नाबालिग से रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता अपने मामा के घर रहती थी। आरोपी 2 युवक हैं। इनमें से एक आरोपी पीड़िता को जानता है। आरोपी मौका पाकर 4 दिन पहले पीड़िता को बहलाकर गांव के बाहर खेत में ले गए और उससे रेप किया। पीड़िता बदहाल हालत में घर आई तो पेट में दर्द हुआ। फिर उसने आप बीती मामी को बताई। उसके बाद कल मध्य रात को रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना प्रभारी भोपाल सिंह ने बताया कि आरोपी गोलू बाइक लेकर पीड़िता को घर से बाहर से बहलाकर खेत में ले गया, जहां आरोपी गोलू और उसके पहले से मौजूद साथी ने रेप किया। फिर गांव के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड द्वारा पहली बार अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के जरिए भी एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप शुरू नहीं कर रखा है, वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके तहत अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी होगा। वहीं परीक्षा से ठीक 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों के प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को अपनी 1 महीने के भीतर खिंचवाई गई पासपोर्ट साइज फोटो भी लानी अनिवार्य होगी। अजमेर में एक रेलवे अधिकारी से 1,18,40,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसओजी को परिवाद दिया। जांच के बाद एसओजी एडिशनल एसपी ने शिकायत कृष्णगंज थाना पुलिस को भेजी। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर में भंडार मंडल अधीक्षक के पद पर कार्यरत महेश मिश्रा ने बताया कि 2014 में नितिन शर्मा नाम के व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और कहा
कि उनकी बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की पुरानी स्कीम की पॉलिसी को निरस्त कर नई स्कीम करवा लीजिए। उन्हें पुरानी पॉलिसी की राशि मैं लाभ के 35,000 रुपये अकाउंट में डालकर लुभावनी स्कीम बताते हुए झांसा दिया। आरोपियों ने उन्हें झांसे में लेकर गलत तरीके से पॉलिसी के नाम से नितिन शर्मा, उसके साथ ही दिव्या गुप्ता, निधि गुप्ता, श्रुति अग्रवाल, हरीश रणावत, अंबिका शर्मा व अन्य व्यक्तियों ने गिरोह बनाकर कुल राशि 1,18,40,00,000 रुपये हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब के होशियारपुर में देर रात सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। ये सभी लोग कार में सवार थे। इनकी गाड़ी को जालंधर पठानकोट हाईवे पर दसुआ के पास ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी। हादसे के बाद ट्रक भी असंतुलित होकर रोड साइड पर झाड़ियों में पलट गया। ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने उसे ट्रक से बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक जालंधर के रहने वाले थे। इनकी पहचान ऋषभ मिन्हास, इंद्रजीत कौंडल, राजू अभी निवासी भागरव कैंप और अंकित कुमार निवासी घास मंडी के रूप में हुई है। ये सभी कार में जालंधर से पठानकोट जा रहे थे। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के लोहावट थाना अंतर्गत छीला गांव में पत्नी को घर ले जाते समय उसकी जलोड़ा गांव के निकट हत्या कर देने के मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ में नया खुलासा किया है। आरोपी युवक तुलछाराम मेघवाल 2 माह से पीहर छीला में बैठी अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ ससुराल पहुंचा था। रास्ते में सुनसान जगह को चिन्हित कर ससुराल पहुंचा तथा वारदात को अंजाम देने की किसी को भनक तक नहीं लगने दी। जांच अधिकारी शंकरलाल मेघवाल ने बताया कि 20 वर्षीय मृतका अर्चना मेघवाल के पिता की ओर से हत्या करने व दहेज प्रताड़ना के दर्ज करवाए प्रकरण में आरोपी पति भोजाकोर निवासी तुलछाराम मेघवाल को मौका स्थल से दस्तयाब करने के बाद पूछताछ में उसने पत्नी की हत्या करना कबूला और उसे गिरफ्तार कर लिया। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले 7 साल की अपनी भतीजी से रेप करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली महिला अस्पताल में भर्ती नाबालिग बच्ची व परिजनों से मिलने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से वार्ता करते समय कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान इस तरह की घटनाओं पर भाजपा के रोज कई बयान आते थे, लेकिन अब सरकार भाजपा की है तो भी दुष्कर्म की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं। फिर भी ये सरकार मौन बैठी है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचारों पर इस सरकार ने सिर्फ खोखले वादे व दावे किए हैं। अब तक कोई भी बड़ा निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस विधानसभा में इसकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात का पता ही नहीं है। इस केस में कार्रवाई भी करनी होगी तो वो पहले दिल्ली में पूछेंगे। दिल्ली से अगर पर्ची आती है तो वो कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में ये हालात हो रहे हैं।